नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। उज्जैन कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा ने मंगलवार रात को प्रशासनिक अमले के साथ आगामी नाग पंचमी पर्व की दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों द्वारा नाग पंचमी पर्व पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए निर्धारित किए गए पार्किंग स्थल कर्कराज मंदिर के पास का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कर्कराज पार्किंग स्थल की जमीन की लेवलिंग पर्व के पूर्व करवा दी जाए। यहाँ पर चूरी और गिट्टी डलवाई जाए ताकि बारिश के मौसम के दौरान कीचड़ की समस्या न हो। जानकारी दी गई कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मन्नत गार्डन से बसें भी संचालित की जाएंगी। कलेक्टर ने नाग पंचमी पर्व पर 50 बसें अधिग्रहित किए जाने के निर्देश दिए। कर्कराज स्थल पर जूता स्टैंड भी बनाया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जाएं। नृसिंह घाट के समीप भील ठाकुर धर्मशाला के परिसर में भी जूता स्टैंड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया जाएगा। यहाँ भी जमीन की लेवलिंग करवाए जाने के निर्देश दिए गए। जानकारी दी गई कि नाग पंचमी पर्व पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए अलग लाइन लगेगी और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए अलग लाइन लगाई जाएगी। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु प्रवेश मार्ग का अवलोकन अधिकारियों द्वारा किया गया। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। श्री हनुमान मंदिर मक्सी रोड पवासा में श्रावण मास के पावन पर्व पर और अवसर पर बुधवार से 11 लाख चिंतामणि आरती पूजन रुद्राभिषेक का आयोजन शुरू हो गया, जो 13 अगस्त तक चलेगा और भक्तों द्वारा 11 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाएगा। श्री महंत काशीदास महाराज व महंत परमेश्वर दास त्यागी ने बताया, इस आयोजन के लिए देश भर से संत महंत और योगी पुरुष उज्जैन में पवासा स्थित हनुमान मंदिर आश्रम आए हैं। यह पूरा आयोजन मगधाचार्य मंगल पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट माधवाचार्य जी महाराज डकोर वाले के सानिध्य में हो रहा है। आयोजन में महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, जगन्नाथपुरी के महामंडलेश्वर रामकृष्ण दास जी महाराज, उड़ीसा, रामेश्वर, हरिद्वार सहित अन्य प्रदेशों के महंत पधारे हैं। ये हमारे जगत गुरु मंगल पीठाधीश्वर टेला द्वारा गद्याचार्य श्री माधवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में पार्थिव शिव पूजा का कार्यक्रम आज 7 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 13 तारीख तक समापन होगा। और कलयुग में ऋषि कुष्मांडा के पुत्र मंडप ने ये पार्थिव शिव पूजा का प्रारंभ किया था और भगवान श्री महाकाल की नगरी में राष्ट्र और देश की सुख समृद्धि के लिए ये कार्य भगवान महाकाल की नगरी में किया जा रहा है, जिसमें भारत के सभी विभिन्न तीर्थों से सभी महापुरुष यहाँ पर पधारे हैं। ये श्रावण महीना है। श्रावण महीना शुक्ल पक्ष महाकालेश्वर नगरी में हमारी भारतवर्ष के संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। पवासा श्री हजारीबाग हनुमान जी महाराज के आश्रम पर हमारे सभी संत महंत यहाँ पर अनुष्ठान करेंगे। 1.25 लाख प्रतिदिन पार्थिव शिव चिंतामणि भगवान का पूजन होगा, अभिषेक होगा। इसीलिए सभी हम लोग को देश का मंगल के लिए, देश का शुभकामना करने के लिए, शुभ चिंतक के लिए सभी लोग हम लोग यहाँ पर पूजा करेंगे। इसके लिए जो आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। पवित्र पावन सावन मास में गौघाट स्थित जगदीश मंदिर में प्रतिदिन महिलाएं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए श्रावण के इस पावन महीने पार्थिव शिवलिंग निर्माण से हर इच्छा पूरी होती है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण की प्रभारी यशोदा शर्मा ने बताया, शिवलिंग निर्माण सबसे पहले मां पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर भगवान शिव को पाया था। सावन मास में पूरी आस्था से महिलाएं पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया, शास्त्रों में भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर पूजन और साधना का विधान बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम ने लंका दमन से पूर्व पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। जगदीश मंदिर में पूरे 1 माह पूर्णिमा से पूर्णिमा तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाएगा। यहाँ प्रतिदिन शिवलिंग निर्माण के बाद पूजन अभिषेक के बाद शिवलिंगों को शिप्रा में विसर्जन किया जा रहा है।
करीब ये 5वां साल है हमारे यहाँ बनाते हुए। तो हमारा मन के विचार इसलिए थे, सभी बहनें चाहती थी कि अपन ऐसा कोई एक जगह आयोजन रहना चाहिए कि पार्थिव शिवलिंग बनना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का महत्व यह है कि पार्वती जी ने भी शुरुआत करी। सबसे पहले किसने शुरुआत करी थी? पार्वती जी ने वन में जाके शिव जी के लिए शुरुआत करी थी। और अपने यहाँ पे चतुर्मास का ज़्यादा महत्व है। तो चतुर्मास में क्या होता है कि जब विष्णु भगवान अपने क्षीर सागर में चले जाते हैं तो शिव जी के ऊपर ही पूरा भार रहता है। तो सावन से उनके सुकृत हो जाता है पूरा भार गुरु पूर्णिमा से। तो उसी के आधार में पार्थिव शिवलिंग, मतलब जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, कोई पार्थिव शिवलिंग करता है, कोई चतुर्मास में चलता है, कोई पूरे सावन मास का उपवास करता है, वन में तपस्या करता है। ऐसी मतलब शिव जी की तपस्या के लिए सबकी अपनी अपनी मनोकामना के लिए सब करते हैं। यहाँ पे कितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और कितनी महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं? हमारे यहाँ पे कम से कम रोज़ की 25 से 30 बहनें रोज़ आ जाती हैं। मतलब 2 बजे से 1 बजे के बाद में आना चालू हो जाती हैं। कभी कोई 12 बजे आ जाती है, कोई 1 बजे, 2 बजे और 5 बजे हम जब पूजन चालू करते हैं, पंडित के माध्यम से ही पूजन चालू करवाते हैं। पूरे रोज़ अभिषेक पूजन पूरा होता है तो बहनें 25 से 30 बहनें रोज़ डेली आ जाती हैं। पार्थिव शिवलिंग का जो महत्व है, ये श्रावण मास में बनाने का विधान है। तो विगत 5-6 वर्षों से यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महिलाएं आके करती है और शाम को 5 बजे उसका पूजन अभिषेक करके शिप्रा में प्रवाहित करती है। अब ये स्थल जो है शिप्रा के तट पर है, दूसरा महाकाल वन में है और यहाँ पर 12 के शिवलिंग है। तो यहाँ पर इसका विशेष महत्व बन जाता है। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे? आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।
नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान मंगलवार को प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने संध्या आरती में सम्मिलित होकर भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की। राज्यपाल का स्वागत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री मृणाल मीना द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने महामहिम को स्मृति चिन्ह भेंट किया। पूजन कार्यक्रम मंदिर के पुजारी श्री संजय शर्मा द्वारा संपन्न करवाया गया, जिन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। महामहिम आनंदीबेन पटेल के आगमन से मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण और भी अधिक पवित्र और भावपूर्ण हो गया। उनके इस धार्मिक दौरे ने शहर वासियों में उत्साह और गर्व का संचार किया। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में राज्यपाल का दौरा एक महत्वपूर्ण रहा, जिसने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाया। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। बांग्लादेश में 2 दिन से जारी हिंसा में हिंदुओं के साथ मारपीट, हत्या और मंदिरों पर हमले किए गए हैं। इसे लेकर उज्जैन के संतों ने रोष जताया है। यहां महामंडलेश्वर संत और महाकाल मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी से बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत लाकर विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब इतने रोहिंग्या मुसलमान को भारत ने शरण दे रखी है तो हिंदुओं को क्यों नहीं दी जा सकती। सभी ने पीएम मोदी से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द उपाय करने की अपील की है। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने कहा कि बीते 15 दिन से कई युवा बांग्लादेश गए, जिसमें उज्जैन के युवा भी शामिल थे। खुफिया विभाग को इसकी जांच करनी चाहिए कि ये युवा बांग्लादेश में जाकर क्या कर रहे हैं। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। उज्जैन में इंदौर से आकर लूट करने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। उज्जैन में हाल में 2 लूट की घटना में इन बदमाशों का हाथ था। आरोपी पहले भी कई वारदात कर चुके। बदमाश उज्जैन के साथ इंदौर में भी लूट कर चुके हैं। गिरोह के 2 आरोपी पुलिस से बचकर भागते समय घायल हुए। आरोपियों से लूट का मोबाइल, मंगलसूत्र, मोटरसाइकिल समेत करीब 3.5 लाख का सामान जब्त किया गया है। आरोपियों की उम्र 18 से 20 साल के बीच है। बदमाश इंदौर, दिल्ली में 20 वारदात कबूल कर चुके हैं। उज्जैन में 31 जुलाई को थाना नीलगंगा क्षेत्र और 2 अगस्त की सुबह मोबाइल छीनने व मंगलसूत्र झपटने की घटनाएं हुई थीं। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने थाना नीलगंगा, नानाखेड़ा और साइबर सेल की टीमों द्वारा एक ही प्रकार का तरीका, वारदात होने से लूट ऑफ चेन स्नेचिंग के पुराने आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।